आज की कहानी बिहार के एक ऐसे नौजवान की है जिसे 3200 रुपए की चपरासी की नौकरी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो आईफोन के लोगों को पहचान नहीं पाता है। दिल्ली में ड्राइवर की नौकरी पाने के लिए 20 रुपए रेंट पर रिक्शा लेकर 13 दिन तक इसलिए चलाता है क्योंकि उसे दिल्ली का रूट पता नहीं था। चूंकि उसे दिल्ली का रूट पता नहीं था, इसीलिए लोग उसे ड्राइवर की नौकरी पर नहीं रख रहे थे। अपनी तंगी हालत को दूर करने के लिए पटना के सड़कों पर सब्जी तक बेचना पड़ा, परंतु कुछ करके दिखाने का जुनून ऐसा था कि इन्होंने अपनी एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट की। 3rd डिवीजन से मैट्रिक पास करने वाले बिहार के इस नौजवान के बिजनेस मॉडल को IIT मंडी जैसे संस्था ने रिकॉग्नाइज किया और कहा कि आपका बिजनेस मॉडल जबरदस्त है। आर्थिक तंगी के कारण 12वीं तक पढ़ाई करने वाले इस छात्र की कंपनी में आज IIT और IIM जैसे संस्थान के लोग काम कर रहे हैं। आज की कहानी रिस्क से इश्क करने वाले रोडवेज कंपनी के फाउंडर और CEO मिस्टर दिलखुश कुमार की है, जिन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत के बदौलत अपनी किस्मत बदल ली। बिहार राज्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ के छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। इकबाल साहब का एक बहुत प्यारा शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इकबाल साहब के इस शेर को दिलखुश कुमार सच करके दिखाते हैं। नमस्कार, मैं दिलखुश कुमार, फाउंडर CEO रोडवेज। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मैं एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म सहरसा जिला के बनगांव में हुआ था। हमारे बाबूजी एक बस ड्राइवर थे और हम लोगों को उनके आर्थिक स्थिति के कारण अच्छा शिक्षा नसीब नहीं हो पाया। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मई 2022 में दिलखुश कुमार अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर रोडवेज कंपनी को लॉन्च करते। रोडवेज एक ऐप बेस्ड डेटाबेस कंपनी है जो उबर या ओला जैसे पारंपरिक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर से अलग है। सीधे टैक्सी सेवा प्रदान करने के बजाय रोडवेज एक डेटाबेस कंपनी के रूप में कार्य करती है, जो अपने ग्राहकों को टैक्सी ड्राइवर से जोड़ती है और ग्राहकों को टैक्सी सेवा प्रोवाइड करवाती है। रोडवेज अपने ऐप के माध्यम से टैक्सी ऑनर, ड्राइवर, लोकल टूर एंड ट्रैवल्स एग्रीगेटर्स को अपने साथ जोड़ते हैं। ग्राहक भी रोडवेज के इसी ऐप को यूज करके अपने वन वे जर्नी को बुक करते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं दिलखुश कुमार के बिजनेस मॉडल को। उनका ये मॉडल कैसे काम करता है और वो कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। दिलखुश कुमार जी, आप अपने इस बिजनेस मॉडल को थोड़ा हमें डिटेल में समझाएं कि आपकी कंपनी कैसे कार्य करती है। यूजर से कन्वीनियंस भी चार्ज करते हैं, जो हम आपके लिए तलाश रहे हैं टैक्सी। हम ऐसे टैक्सी को तलाशते हैं। पहला प्रायोरिटी हमारा रहता है, जो एग्जांपल अगर आपको पटना से सीतामढ़ी जाना हो तो आपको जाना है। अब बहुत सारे ऐसे टैक्सी वाले हैं जो सीतामढ़ी से पटना पैसेंजर लेके आए हैं। तो हमारा जो एल्गोरिथम है उसका काम है ये ढूंढना जो सीतामढ़ी से कितनी टैक्सियां पटना आई हुई है, या उस नियर बाय लोकेलिटी से 50-60 किलोमीटर के रेडियस से कितनी टैक्सियां पटना आई है, और उसी टैक्सी में किसी को फाइंड करके आपके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आपका क्या है ना, प्राइस 40% नीचे चला जाता है। और जो ड्राइवर है उनको खाली जाना था तो उनको कुछ पैसा मिलेगा। तो ये करने के लिए हमारी टीम को एफर्ट लगाना पड़ता है। हमारा बहुत सारे रिसोर्सेज यूज किया जाता है। हमारा बहुत सारे एक्सपेंसेज हैं। उस एक्सपेंसेज के बिहाफ पे जो हमारा कंपनी का कन्वीनियंस फी है वो हम ग्राहक से ही ले लेते हैं। तो आप हमको इतना पैसा, जो हमारा 20% होता है या 22% होता है या 15% होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। वो हर केस में अलग अलग डिसाइड होता है। वो हम ग्राहक को पहले कहते हैं ये आप हमारे पहले दे दो, आपकी राइड कंफर्म हो गई है, और उसके बाद हम दोनों आदमी को आपस में मिला देते हैं। अच्छा, ठीक है, यही हमारा में 40 से 60% की बचत कीजिए या विजिट करें www.roadways.in पर।
दिलखुश कुमार ने जब अपनी इस स्टार्टअप कंपनी रोडवेज को शुरू किया था, तब उनके पास सिर्फ एक सेकंड हैंड नैनो कार था। लेकिन अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत की बदौलत दिलखुश कुमार ने अपनी कंपनी के वैल्यूएशंस को 4 करोड़ तक पहुंचा दिया। अब उनका लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में अपनी कंपनी के वैल्यूएशंस को 100 करोड़ के करीब पहुंचाने का। दिलखुश कुमार बिहार के सहरसा जिले के बनगांव के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती जिंदगी बहुत कष्टों में गुजरी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो उनकी शुरुआती तालीम सरकारी स्कूल से हुई थी। 3rd डिवीजन से मैट्रिक पास किया और 12वीं की परीक्षा 2nd डिवीजन से पास किया। आर्थिक तंगी का आलम यह था कि उन्हें एक ही कपड़े में पूरा सप्ताह गुजारना पड़ता था। ड्राइवर का जॉब के लिए दिलखुश कुमार दिल्ली जाते हैं। दिल्ली पहुंचते ही उन्हें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उन्हें दिल्ली का रास्ता मालूम नहीं था। ऐसे में उन्हें कोई ड्राइवर की नौकरी पर नहीं रख रहा था। दिल्ली का रास्ता समझने के लिए 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रिक्शा किराए पे लेकर चलाने लगते हैं। 13 दिन तक तो रिक्शा चलाया ही था कि उनकी सेहत बिगड़ जाती है और वो गांव वापस लौट जाते हैं। 2016 में दिलखुश कुमार अपने गांव लौटते हैं और स्टार्टअप योजना के तहत 5.5 लाख रुपया लोन लेते हैं और आर्यागो नामक टैक्सी सर्विसेज का काम शुरू करते हैं। दिलखुश कुमार ने जब आर्यागो कंपनी खोला तो गांव के लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन वो किसी की बातों की परवाह किए बगैर अपने काम पर डटे रहे। आर्यागो कैब सर्विसेज लोगों से कैब सर्विसेज के लिए प्रति घंटे और मिनट के हिसाब से चार्ज लेता था। यह सिस्टम लोगों को बहुत पसंद आया। अक्सर गांव में कैब बुक करने के लिए पूरे दिन का चार्ज देना होता है। आर्यागो के सक्सेस के बाद दिलखुश कुमार ने अपनी दूसरी कंपनी रोडवेज की शुरुआत की।